नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। 20 सितंबर 2020 का आरओ का समीक्षा अधिकारी 2016 का जीएस का इसमें हम लोग सॉल्व देखेंगे। हिंदी का पूरा सॉल्व जो है वीडियो अपलोड किया जा चुका है 2 घंटे पहले। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए। इसमें हम लोग जो है केवल सामान्य अध्ययन के प्रश्नों का सॉल्व देखेंगे और मैं कम से कम समय में जो है इसको सॉल्व कराने का प्रयास करूंगा, क्योंकि अभी आप लोग केवल आंसर की जानना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा व्याख्या में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, भारत का ओसनिक नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो भारत का जो ओसनिक नेशनल पार्क है वो कच्छ में है, कच्छ यानी गुजरात में। अगला प्रश्न, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत चलती है कहाँ से कहाँ तक? वाराणसी से नई दिल्ली के मध्य। ये सभी करंट के प्रश्न हैं जो बहुत ही नॉर्मल से प्रश्न है और इसको जो है हम लोगों ने ई मैगजीन जारी की थी, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। भारत के निम्नलिखित नगरों में से किस देश का प्रथम कृत्रिम रबर प्रांत कहाँ पर लगाया गया? तो पहला जो है रबर प्रांत जो है ये लगाया गया है, रबर प्लांट पानीपत में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी या तेल शोधनशाला कौन सी है? जामनगर गुजरात में। ए ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबाई तटरेखा वाला राज्य है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? गुजरात। गुजरात में सबसे अधिक तटरेखा लंबी है। कई बार ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है अन्य स्वरूपों में। निम्नलिखित शैल समूहों में से कौन भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है? तो सबसे ज़्यादा जो है कोयला जो है शैल समूहों में गोंडवाना समूह की शैल समूहों में मिलता है। कुछ क्वेश्चंस पे आपको डाउट भी हो सकता है, जो भी डाउट्स हैं आप जो है कमेंट में पूछ सकते हैं और इसकी आंसर की जो है 48 घंटे में आ जाएगी, आप सभी जानते हैं। फिर हम लोग जो है इस पर नए सिरे से चर्चा करेंगे और आयोग अगर कोई उत्तर जो है ऐसा देता है जो विवादास्पद होगा तो हम लोग जो है आपत्ति के बारे में भी पूरा डिस्कशन करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, ये मेलानिया ट्रंप और जो है अमेरिका के राष्ट्रपति जो भारत पे आए थे, तो मेलानिया ट्रंप ने जो है जो दिल्ली के विश्वविद्यालय में गई थी उसका नाम तो ठीक दिया, लेकिन यहाँ पर योग सत्र इन्होंने नहीं देखा था। इन्होंने यहाँ पर हैप्पीनेस सिलेबस यानी हैप्पीनेस पाठ्यक्रम के बारे में देखा था। तो केवल इसमें से दूसरा ऑप्शन सही है, यानी इसमें जो है बी केवल इसमें सही होगा। अगला देखते हैं, राम मंदिर ट्रस्ट, ये बहुत ही संभावित प्रश्न था जो आ सकता था। ये हम लोगों ने टेस्ट सीरीज में भी इसलिए जो है इसको इंक्लूड किया था। तो इसमें जितने भी पदाधिकारी हैं उनके बारे में सुमेलन करना है आपको। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बी इसका सही उत्तर होगा। महंत नृत्य गोपाल दास जो है ये अध्यक्ष हैं। स्वामी गोविंद देवगिरी क्या है? ये कोषाध्यक्ष हैं। चंपत राय ये क्या है? ये महासचिव हैं। और नृपेंद्र मिश्रा जो है मंदिर निर्माण समिति के प्रमुख हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑस्कर 2020 किसको मिला है? तो पैरासाइट को मिला है, जो कि विदेशी भाषा की फिल्म थी, पहली बार जो है उसको दिया गया है। प्रथम खेलो इंडिया विश्वविद्यालय, अब कहीं पर जो है इसमें कटक का भी मिलता है, उड़ीसा के कटक में, लेकिन इसका सही उत्तर जो है ये खेल जो है भुवनेश्वर में आयोजित हुए, जो विकल्प के अनुसार भुवनेश्वर सही होगा इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं, फरवरी 2020 में सीनेट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनके विरुद्ध चल रहे महाभियोग से बरी कर दिया। बिल्कुल सही कथन है ये। और दूसरा इसका कारण दिया है, सीनेट में रिपब्लिकन सांसदों की अपेक्षा डेमोक्रेट सांसदों की संख्या अधिक है। ये बिल्कुल गलत है, इसका उल्टा होना चाहिए। इसमें सही उत्तर क्या होगा? इसमें सही उत्तर होगा सी उत्तर इसमें सही होगा। अगला देखते हैं, फरवरी मार्च 2020 में जो है आईसीसी T20 महिला विश्व कप हुआ था। इसमें कितनी टीमों ने भाग लिया था? तो इसका सही उत्तर है 10 टीमों ने इसमें भाग लिया था। इसके बाद कुष्ठ रोग के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 व्यक्तिगत श्रेणी में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर है NS धर्मशक्तु। फिर इसमें से ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें से सीधा सा लॉजिक है, 6 + 3 9 हो रहा है, तो किसको जोड़ेंगे तो एक 14 हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर है ए 68। 6 + 8 बराबर, ये जोड़ने पर कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें हमको देखना है कि किस तरह संबंधित है डायनासोर ड्रैगन। तो इसमें जो है जो सबसे सही लग रहा है वो हिम और बर्फ़ लग रहा है। हालांकि कुछ लोग जो है गोरिल्ला और सैनिक वाला भी बता रहे हैं, लेकिन मेरे अनुसार जो है इसका सी सही होगा। तो इसको जो है देख लीजिएगा। आगे चलते हैं,
निम्नलिखित श्रेणी में सीरीज दी हुई है, इसमें आगे कौन सा अंक आएगा? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 16 का डी सही होगा, 102 जो है यहाँ पर सही होगा। फिर मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, इसमें हमको जो है मिसिंग नंबर देखना है। तो 17 में जो है मिसिंग नंबर क्या होगा? सी, 10 यहाँ पर आएगा। अगला प्रश्न, मोहित अपने घर से पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर गया, फिर बाएं मुड़ के 20 किलोमीटर चला, फिर पूर्व की ओर मुड़कर 25 किलोमीटर चला, अंत में बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चला। तो वो अपने घर से कितनी किलोमीटर दूर है? वो 10 किलोमीटर दूर है। आसान क्वेश्चन है, सॉल्व करके देखिएगा इसको। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अन्य 3 से भिन्न है? तो इसमें 13 जो है ये अन्य 3 से भिन्न है। अब इसमें लॉजिक क्या है? 9 4 13, 6 7 13 और 8 5 13, आपस में जोड़ने पर सबका 13 आ रहा है, लेकिन जो है जो डी ऑप्शन है उसका जोड़ जो है 4 आएगा। फिर ये जो है रिलेशन वाला क्वेश्चन है, इसमें स्पष्ट रूप से आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? इसमें जो है ए ससुर होगा और जो है डी उसकी जो है पुत्र वधू होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग, यूपी करंट अफेयर्स मैंने आपको पढ़ाया है ये। तो किसान समृद्धि आयोग उत्तर प्रदेश में 2017 में गठित किया गया था। 2022 तक जो किसानों की आय को दुगना करने का लक्ष्य है, उसके अंतर्गत जो है इस आयोग का गठन किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित जनपदों में किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? श्रावस्ती में। अभी रिसेंटली मैंने आपको जो है पूरा यूपी का और इंडिया का सेंसस पढ़ाया था और बताया भी था कि आरओ में अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र नहर सिंचाई का कितना प्रतिशत है? अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है, इसमें जो फिगर्स दी हुई हैं कहीं से नहीं मैच कर रही हैं। मैंने कई सारे स्रोत देख लिए, जैसे घटना चक्र अगर देखा जाए तो 15.2% बता रहा है, वाणी पब्लिकेशन 19.44% बता रहा है, एक और बुक है उसमें 21.4% है, लेकिन ये कहीं से भी सटीक मैच नहीं हो रहा है। लेकिन चूंकि बहुत ज़्यादा उसका परसेंटेज नहीं है तो इसको मेरे अनुसार जो है इसका उत्तर डी होना चाहिए, लेकिन कहीं पर भी बिल्कुल स्पष्ट जो है इसी तरह से प्रश्न नहीं मिल रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यूपी से ही है। यूपी से अच्छे खासे क्वेश्चन इस बार पूछे गए। तो पहला ही ऑप्शन अगर आप मिला लें, पीतल का सामान, आप जानते हैं मुरादाबाद को पीतल नगरी कहा जाता है, तो ए का 3 मैच हो गया और इससे सारे ही आपके मैच हो जाएंगे। इसके बाद माचिस जो है बरेली हो गया, खेल का सामान मेरठ हो गया और लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर। तो इस तरह से एक ऑप्शन से ही मैच हो जाएंगे। इस तरह से कई प्रश्न आए थे। उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत इसमें से कौन कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिरहा, चैती और ढोला, तीनों ही जो है ये उत्तर प्रदेश के जो हैं। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य पूछ लिया गया है, तो उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य इसमें से कौन से हैं? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? चरकुला, कर्मा, पांडव, ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना कहाँ पर हुई है? वाराणसी में हुई है, बी ऑप्शन सही होगा। 28 का देख लेते हैं, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन भी है लोगों को। इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश में आंवला में है, ये सही ऑप्शन इसका आंवला होगा। अगला प्रश्न, अब ये कुछ प्रावधान दिए हैं, इसमें एक सुमेलित नहीं है, ये बताना है हमको। तो इसमें से बी ऑप्शन आप देखिए, संघ राज्य क्षेत्र, ये जो है भाग 7 में नहीं दिया गया। भाग 7 में जो है केंद्र राज्य संबंधों के बारे में है, सूचियाँ उसमें दी हुई हैं। आगे चलते हैं, 2 कथन दिए हुए हैं। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों तथा राज्यों में लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए होता है और अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को आवश्यक दिशा निर्देश दे सकती है। बिल्कुल सही है, कथन कारण दोनों सही है, स्पष्टीकरण भी बिल्कुल सही हुई है। फिर अनुसूचियों का मिलान करना है, इसमें भी आप थोड़ा सा अगर जो है ध्यान से देखेंगे तो इसमें आप तुरंत जो है मिलान कर लेंगे। तो 7वीं अनुसूची, जैसा कि अभी हमने बताया, संघ, राज्य और समवर्ती सूची, ए का 3 हो गया। उसके बाद जो है 8वीं अनुसूची जो है भाषा से संबंधित है। 9वीं अनुसूची जो है किससे संबंधित है? कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण। और 10वीं अनुसूची जो है ये किससे रिलेटेड है? दल परिवर्तन के आधार पर सदस्यों की निरर्हता। तो इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें कुछ संस्थाएं दी हुई हैं, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो है ये कब स्थापित हुई थी? 1952 में, ना कि 54 में। तो ये जो है 32 का जो है बी गलत है। आगे चलते हैं, कथन कारण दिया हुआ है,
जब एक देश के भुगतान उसके व्यापार में वस्तुओं, सेवाओं, स्थानांतरण एवं विशुद्ध आय की प्राप्तियों से अधिक हो जाते हैं तब उसे चालू खाता घाटा कहते हैं। ये कथन तो बिल्कुल सही है। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो चालू खाता घाटा तब होता है जब एक देश वस्तुओं, सेवाओं एवं पूंजी का अधिक निर्यात करता है। तो निर्यात करने से इसका मतलब नहीं है आयात करता होता, तब जो है चालू घाटा की स्थिति उत्पन्न होती है। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? 33 का हमारा सी सही होगा। कारण जो है इसका गलत दिया हुआ है। आगे चलते हैं। ग्रीन बॉन्ड पूरा एक क्वेश्चन था, जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज ली है वो जानते होंगे। तो हरित बॉन्ड निवेश जो है ये बिल्कुल सही है कि केवल जलवायु मित्र परियोजनाओं में होती है। हरित बॉन्ड को सबसे पहले जो है यूरोपियन यूनियन ने नहीं, वर्ल्ड बैंक ने किया था और 2009 में जारी किया था। विश्व बैंक और यूरोपियन स्टेट इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा मिलकर इसको जो है जारी किया गया था। तो इसमें जो है 2009, तो यही जो है बी ऑप्शन यहाँ पर गलत है, बाकी यहाँ पर सभी सही हैं। फिर डिफेंस एक्सपो पे क्वेश्चन आया है, इनको आपस में हमको सुमेलित करना है। तो 2016 में कहाँ पर हुआ था? 2016 में दक्षिणी गोवा में हुआ था। 2018 में कहाँ पर हुआ? 2018 में चेन्नई में हुआ। 2019 में जो है जाकर हैदराबाद में हुआ और रिसेंटली 2020 में लखनऊ में हुआ। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें अभिकथन और कारण दिया हुआ है। शिक्षा एवं संस्कृति के लिए सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना 1979 में की गई और जो ये CCRT का उद्देश्य शिक्षा को संस्कृति से जोड़ना है। तो इसका कथन और कारण दोनों ही सही हैं और व्याख्या भी सही दी हुई है। आगे चलते हैं। वांगला उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? वांगला उत्सव जो है मेघालय में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो फॉसिल फ्यूल होते हैं, जीवाश्म ईंधन होते हैं, इसमें एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत क्या है? तो पूरी पृथ्वी पर जो है ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो सूर्य सबसे बड़ा स्रोत है। तो जीवाश्म ईंधन के लिए भी वही होगा। आगे चलते हैं। इकोसिस्टम का जो है प्रेरक बल क्या होता है? तो इकोसिस्टम का जो है प्रेरक बल जो होता है वो सौर ऊर्जा होती है, सोलर एनर्जी। फिर निम्नलिखित में से लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक है, यानी उसकी जो कोरोजन होता है उसमें क्या चीज़ आवश्यक होती है? तो उसके लिए ऑक्सीजन भी चाहिए, तभी उसमें जंग लगती, साथ में नमी भी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है? तो इसका सही उत्तर है हीरा। अगला प्रश्न, महासागर में डूबी वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग करते हैं? सोनार का प्रयोग किया जाता है। काफ़ी पुराना प्रश्न है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? वेटलैंड यानी आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है। फिर हमको 44 में जो है मिलान करना है, तो इसमें सही उत्तर क्या होगा देखते हैं। तो सबसे पहले जो है विटामिन के जो है कहाँ किस में पाया जाता है? अल्फ़ा में पाया जाता है। उसके बाद विटामिन डी कॉड लिवर ऑयल में पाया जाता है। विटामिन ई जो है ये गेहूं के भ्रूण तेल में पाया जाता है और विटामिन सी नेचुरली आप जानते हैं नींबू में पाया जाता है। तो डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। लाठी क्लब की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लाठी क्लब की स्थापना जो है ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अब इस धरती पर बहुत ही काम किया जाना है, ये किसका कथन है? तो इसमें से थोड़ा सा डाउट है, कहीं कहीं पर लग रहा है कि स्वामी विवेकानंद होना चाहिए, कहीं पर स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो फिलहाल तो ये मान लेते हैं कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, लेकिन ये सीधा रेफरेंस कहीं बुक में नहीं मिला, इसलिए इस पर मैं बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हूँ। अगला प्रश्न, घटनाओं का जो है कालक्रम के हिसाब से व्यवस्थित करना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा। सबसे पहले जो है बक्सर का युद्ध हुआ, उसके बाद क्लाइव का आगमन हुआ, उसके बाद जो है इलाहाबाद की प्रसिद्ध संधि हुई थी, फिर वॉरेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर बना था। इसी प्रकार अगले में जो है घटनाओं को मिलाना है, तो इसमें जो है 48 में हमारा सही उत्तर क्या होगा? इसमें बी उत्तर सही होगा। इलाहाबाद की संधि जो है 1765, उसके बाद एक्स ला चैपेल की संधि जो है ये 1748 जाएगी। ला बुर्जनासे द्वारा मद्रास पर अधिकार किया गया 1746 में, और ड्यूप्ले की पदच्युति हुई जो है 1754 में। तो इस तरह से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। रज़नामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है,
तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? महाभारत, सी ऑप्शन जो है इसमें सही होगा। फिर युद्धों को जो है कई सारे दिए हुए हैं, इनका जो है हमको कालक्रम में व्यवस्थित करना है। इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी हमारा। सबसे पहले चंदेरी का युद्ध हुआ था, उसके बाद जो है चौसा का युद्ध, फिर कन्नौज का युद्ध, फिर तालीकोटा का युद्ध। नेक्स्ट देखते हैं, आधुनिक भारतीय इतिहास की 4 घटनाएं हैं। ये बहुत ही आसान है, अगर आप थोड़ा सा जो है इसमें सोचिए तो सबसे पहले जो है पूर्ण स्वाधीनता की घोषणा की गई थी। उसके बाद जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो है उसके बाद फिर गांधी इरविन का समझौता हुआ। सबसे लास्ट में पूना पैक्ट हुआ था गोलमेज सम्मेलन के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कुछ संस्थाएं दी हैं, उनसे संबंधित जो है व्यक्तियों का हमको सुमेलन करना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका सही है। इंडियन एसोसिएशन किससे रिलेटेड है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी से संबंधित है। फिर पूर्णा सार्वजनिक सभा, ये जो है महादेव गोविंद रानाडे। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता। और मद्रास महाजन सभा, ये आनंद चार्लू। तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। फिर इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे? तो इसका सही उत्तर है विलियम विंसन हंटर। बी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 2 कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से हुई थी। बिल्कुल सही है। लेमस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं। ये थे गलत है, क्योंकि जो है इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इलिजा एम्पे। ये जरूर आपने पढ़ा होगा। तो इसमें केवल एक सही है, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रमाणित बीजे जो सर्टिफाइड सीड्स होते हैं, इसके थैलों पर प्रयोग किए जाने वाले जो टैग होते हैं उसका रंग क्या होता है? तो उसका रंग जो है नीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक सही सुमेलित है। कौन सा सही सुमेलित है? इटावा पायलट प्रोजेक्ट जो कृषि से संबंधित प्रोजेक्ट था, ये अल्बर्ट मायर के द्वारा लागू किया गया था। वो उस समय वहाँ पर कलेक्टर थे। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। देश की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा फरवरी 2020 में पब्लिक प्राइवेट पीपीपी मॉडल के अंतर्गत शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। फिर फसल और जनपद, ये जो है कौन से अधिक उपज देने वाले जो है जनपद हैं, सर्वाधिक जो है इसमें से? तो इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन आप पकड़ लीजिए, आप समझ जाएंगे। आलू का सर्वाधिक उत्पादन जो है आगरा में होता है। जो मैंने आपको प्रोडक्शन वाला वीडियो बनाया था, जिसमें जो है इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर मैंने कई जिलों का जो है दिखाया था, तो आलू का आगरा होना चाहिए। तो ये जो है यहाँ पर सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी निगम के संदर्भ में कौन से कथन सही नहीं है? तो ये जो है एक करंट का क्वेश्चन इसलिए बन गया है क्योंकि इसमें जो है जो इसकी सीमा थी 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। तो ये भारतीय रिजर्व बैंक की एक सहायक है, ये भी सही है। और 5 लाख रुपए द्वारा इसके द्वारा बीमित होता है। तो ये जो है 59 का हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 59 का हमारा उत्तर हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों ही सही हैं। फिर इसको मिलान करना है। बैंक दिए हैं, किस टाइप के बैंक हैं? ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक आप जानते हैं एक प्राइवेट बैंक है और इंडियन बैंक एक पब्लिक बैंक है। इसके बाद जो है सारस्वत बैंक सहकारी बैंक है और सिटी बैंक ऐसा एक विदेशी बैंक है। तो 60 का हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 60 का हमारा उत्तर डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला देखते हैं, ऑपरेशन ट्विस्ट के अंतर्गत आरबीआई एक ही समय में अल्पकालीन प्रतिभूतियों को बेचकर दीर्घकालीन प्रतिभूतियों को खरीदता है। बिल्कुल सही अभिकथन है। इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य दीर्घकालीन निवेश को बढ़ाना, ये गलत है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ाने के लिए है। तो ए सत्य है और आर इसमें गलत है। अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य क्या है? तो इसमें 2 तरह के उत्तर हो सकते हैं, लेकिन इसमें जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो रोजगार सृजन, क्योंकि सामाजिक उद्देश्य जो है इसका सबसे अच्छा यही हो सकता है जो है रोजगार सृजन। अगला प्रश्न देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है? तो सबसे निम्न इसमें से जो हो जाएगा ऑप्शन मिजोरम हो जाएगा, क्योंकि अगर जो नगरीकरण में आप निम्न वाली लिस्ट देखेंगे तो मिजोरम का स्थान जो है इसमें चौथा आता है और सबसे कम नगरीकृत जनसंख्या कहाँ की है? सिक्किम की है। तो इस तरह से
ये 4th प्लेस पे है और इन सभी ऑप्शंस में जो है सबसे कम नगरीकृत जनसंख्या यहीं पर है, तो सी यहाँ पर मिजोरम ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित राज्य अवधि केंद्र शासित राज्यों में जारवा जाति कहाँ पर, जारवा जाति जो है अंडमान निकोबार की है। फिर कुल खनन क्षेत्र हैं, उनमें खनिज कौन कौन से होते हैं ये हमको यहाँ पर सुमेलित करना है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आप अगर जो है केवल एक ऑप्शन को देख लें तो उससे भी आपका जो है आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। वो कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन, क्योंकि आप जादूगुड़ा जो खान है उसमें यूरेनियम होती है, यूनिक है और याद भी रहता है, तो इसके आधार पे आप देखेंगे तो जो है सभी सही हो जाएंगे। गुरु महिसानी में क्या हो जाएगा, लॉयस्क हो जाएगा। तलचर में जो है कोयला हो जाएगा और जावर खान या जेवर जो है यहाँ पर जिंक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मानसून की उत्पत्ति दक्षिणी पश्चिमी पवन के द्वारा होती है। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, मणिपुर से नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न देखेंगे, देश और उनकी राजधानियाँ, इनमें से कुछ नई राजधानियाँ हैं इसीलिए जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। म्यांमार की यंगून है, कंबोडिया की जो है क्या है, नामपेन, वियतनाम की क्या है, हनोई है और लाओस की वियंतियान होते। आगे चलते हैं, नदियाँ और शहर, नदियों के किनारे जो बसे शहर हैं इसका हम सुमेलन कर लेते हैं, तो इसका सुमेलन जो है सही होगा हमारा डी ऑप्शन। सत अल अरब ये कहाँ पर है, बसरा नदी, बसरा जो है इसके किनारे बसा है, सत अल अरब के। फिर पराग्वे जो है ये एसेंसियन, नाइजर के किनारे नियामी और डेन्यूब के किनारे वियना। अगला प्रश्न देखते हैं, जुलाई 2020 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया प्रेरक दौर सम्मान किससे संबंधित है, तो प्रेरक दौर सम्मान जो है ये आपने देखा होगा जो है जो स्वच्छ सर्वेक्षण जारी किया गया उसमें इसका जिक्र भी किया गया है। ये अपशिष्ट प्रबंधन और शहर की स्वच्छता की स्थिति संबंधित है। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 0 है, तो 4 कुल ऐसे राज्य हैं, उनमें से जो है एक शामिल है नागालैंड। नागालैंड में अनुसूचित जाति नहीं पाई जाती है, अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। फिर भारत सरकार द्वारा जून जुलाई 2020 में मनाया गया संकल्प पर्व किससे संबंधित है, ये वृक्षारोपण से संबंधित है। संकल्प पर्व वृक्षारोपण संबंधित हो गया। नीली क्रांति या ब्लू रिवॉल्यूशन बहुत आप पढ़ते आए हमेशा से, ये मछली उत्पादन से संबंधित है। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पर है, इंद्रावती नदी पर स्थित है ये। इसके बाद कुमायूं हिमालय किन नदियों के बीच है, तो कुमायूं हिमालय जो है ये सतलज और काली नदी के बीच में स्थित है। फिर राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी बोर्ड जिसको NAEB कहते हैं, इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई है, 1992 में की गई है। बी ऑप्शन जो है इसका हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 29 जून जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बॉलीवुड अभिनेत्री को 2020 में पद्मश्री दिया गया था, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उस समय करंट से रिलेट करके इसको पूछा गया। कंगना रनौत को जो है अभी पद्मश्री दिया गया था अभिनेत्रियों में। जनवरी 2020 में पद्म विभूषण से सम्मानित कितने लोग ऐसे थे जिनको मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया था, तो मरणोपरांत इसमें से 4 लोगों को दिया गया था, जिसमें जॉर्ज फर्नांडीज, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज आदि जो है सभी शामिल थे। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा किसे कोचेज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, पुलेला गोपीचंद जो कि भारत के बहुत बड़े बैडमिंटन प्लेयर और जो है उसके कोच हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, 21 फरवरी को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना द्वारा जनवरी 2020 में किया गया ऑपरेशन वनीला, ये किससे संबंधित है, ये ऑपरेशन वनीला जो है आपदा प्रबंधन से संबंधित है। ये प्रश्न जो है BO में भी आया था। फिर सैन्य अभ्यास अजेय वारियर किसके किसके बीच हुआ था, तो अजेय वारियर हुआ था भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में। अगला प्रश्न जो है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के संबंध में 2 कथन दिए हुए हैं, तो इनमें से कौन कौन सा सही है हमको ये बताना है। तो ये अभियान 10 फरवरी से 28 फरवरी तक चला, बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य देश में विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना, दोनों ही कथन जो है बिल्कुल सही हैं।
यदि कारपेट को जो है इस तरह से लिखा जाता है कूट में, तो नेशनल को क्या लिखा जाएगा? इसका सही उत्तर होगा सी हमारा। फिर आगे देखते हैं, रेलगाड़ी का प्रश्न है, इसका सीधा सही उत्तर हम देख लेते हैं। इसका सही उत्तर होगा ए, 1140 मिनट। 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन में ही जो है कोडिंग डिकोडिंग से है, तो इसमें पूछा है देम किसके बराबर होगा। 87 में जो है आंसर होगा 62। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 दिसंबर 2000 को अगर रविवार था तो 3 जनवरी 2001 को क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा बुधवार। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। इसके बाद जो है अगला प्रश्न, स्वप्न का जैसे संबंध वास्तविकता से है उसी प्रकार मिथ्या का जो है संबंध किससे हो जाएगा? तो मिथ्या का संबंध जो है इसमें हो जाएगा सत्य से। बिल्कुल एक जैसा पैटर्न हो जाएगा इसमें। फिर रिक्त स्थान पर क्या आएगा, यानी यहाँ पर कौन सा मिसिंग नंबर हम भरेंगे ये हमको बताना है। तो इसका सही उत्तर है बी, 84 यहाँ पर आएगा। अंग्रेजी वर्णमाला के कितने बड़े अक्षरों को दर्पण के सामने रखने पर प्रतिबिंब जो है बिल्कुल सेम बनता है, मतलब कोई भी उसमें अंतर नहीं आता? तो ये आप जल्दी जल्दी ABCD लिखकर भी जो है देख सकते थे अगर आपको नहीं पता था। तो इसका आंसर होगा 11। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है? उन्नाव में है। कहीं कहीं आपको कानपुर मिल जाएगा, लेकिन वो कानपुर के निकट है, लेकिन एक्चुअल में इसकी स्थिति जहाँ पर है वो उन्नाव है। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य में उच्च शिक्षा परिषद ये कब गठित हुआ था? तो उच्च शिक्षा परिषद का गठन जो हुआ था 1995 में। फिर इसमें देखते हैं IIVR, ये क्या है? सब्जी अनुसंधान केंद्र के बारे में है, जो कि लखनऊ में नहीं है, बनारस में है। बाकी जो है सभी सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अगर आप पीतल की मूर्तियां देखें, अभी मैंने आपसे कहा था पीतल नगरी किसको कहते हैं? मुरादाबाद को कहते हैं। तो इसका सही उत्तर जो है मुरादाबाद जो है इसमें आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर मथुरा दिया है, इसलिए बी ही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। अब उत्तर प्रदेश के मेले पूछे गए हैं 96 में, तो मेले का मिलान कर लेते हैं। देवी पाटन मेला कहाँ पर लगता है? बलरामपुर में लगता है। कामपिल मेला जो है ये लगता है फर्रुखाबाद में, कामपिल लिखा जबकि कामपिल्य होना चाहिए। बटेश्वर बहुत फेमस मेला है आगरा का, और ददरी मेला जो है ये बलिया का है। हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन करेक्ट होगा। बुक्सा जनजाति कहाँ की है? बिजनौर की है। इजी क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? कुल 9 क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है कृषि जलवायु के। आगे चलते हैं, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति कहाँ पर की जाती है? तो कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में की जाती है। फिर अगला, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सुमेलित नहीं है? तो इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है? अधिकरण। अधिकरण जो है किस में होता है? 15A इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पर क्या दिया हुआ? 10 दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, मौलिक अधिकार और उसके अनुच्छेद को सुमेलित करना है, तो अनुच्छेद 23 जो है गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण के लिए नहीं है, इसके लिए सही उत्तर क्या होगा? अनुच्छेद 22 होना चाहिए था। फिर WTO के अंतर्गत सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं बाजार मूल्य के अंतर जब सीधे किसानों को भुगतान किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको जो है ग्रीन बॉक्स सब्सिडी कहते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर सही होना चाहिए, जिसको अंबर बॉक्स भी कहते हैं, ग्रीन बॉक्स की जगह। फिर हाल ही में घोषित केंद्रीय बजट 2020-21 में किस योजना में बजट आवंटन जो है कम हुआ है 19-20 की तुलना में? तो अगर इसमें देखा जाए तो आयुष्मान भारत योजना, आप जो मैंने आपको जो है PDF दी थी उसमें आप देखेंगे तो आयुष्मान योजना में जो है इस वर्ष कितना हुआ है? 6556 करोड़ हुआ है, और 19-20 में अगर आप देखेंगे तो 6429 करोड़ मिलेगा आपको। तो ये जो है ये योजना है जिसमें ये कम हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कौन कौन से कार्य जो है रिजर्व बैंक करती है, कौन कौन से जो है इसमें से उपाय अपनाती है? तो इसमें से बैंक दर में वृद्धि की जाती है, नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि होती है, और सांविधिक तरलता अनुपात में वृद्धि होती है। तो ये जो है इसका ऑप्शन क्या सही होगा? इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न बहुत ही आसान है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? चैत्र मास से शुरुआत होती है। अगला, नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। सी ऑप्शन सही होगा। फिर
भारतीय संस्कृति पोर्टल के संदर्भ में कथन हमको दें। इसमें आईआईटी रुड़की की टीम ने विकसित किया, ये गलत है। इसको जो है आईआईटी बॉम्बे या आईआईटी मुंबई ने विकसित किया है। पहला कथन गलत है, दूसरा कथन सही है। ये भारत सरकार का पहला अधिकृत पोर्टल है जहां संस्कृत मंत्रालय के विभिन्न संगठनों के ज्ञान एवं सांस्कृतिक संसाधनों को सार्वजनिक डोमेन एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाता है। तो इसमें क्या सही होगा? केवल 2। इसमें जो है बी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एटमॉस्फेयर की लंबवत रचना में सबसे निचली सतह कौन सी है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ट्रोफोस्फीयर। सबसे निचली परत जो है ट्रोफोस्फीयर होती है। फिर निम्नलिखित अम्लों में से किस अम्ल का प्रयोग कार की बैटरियों में किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड का। अगला प्रश्न, आलू का चिप्स जब भरा जाता है प्लास्टिक की थैली में तो नाइट्रोजन के साथ जो है उसको उसमें पैकिंग की जाती है, नाइट्रोजन उसमें होता है। अगला प्रश्न जो है, ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है? इनमें से कोई भी उपयोगी नहीं है क्योंकि ये सभी द्रवों के लिए हैं। और ऊर्ध्वपातन जो है तो ठोस से जो है गैस बन जाती है, तो इसमें से ना आसवन, ना क्रिस्टलीकरण, ना ऊर्ध्वपातन, तीनों ही इसमें जो है डी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सफ़ेद प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सीसा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम कौन सा रंग विचलित होता है? तो सबसे कम इसमें से कौन सा रंग विचलित होगा? रेड या लाल रंग। बी का ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। हींग कैसे प्राप्त की जाती है? हींग जो है उस पौधे की जड़ों से निकाली जाती है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। 113 का 114 देखते हैं। अगला प्रश्न, 3 चैम्बर्ड हार्ट किस में पाया जाता है? ये एम्फीबियंस में पाया जाता है, जिसका टिपिकल एग्जाम्पल है आपका फ्रॉग, या जो आपने पढ़ा है राना टिग्रीना हाई स्कूल में पढ़ाया जाता है इसको। इसीलिए हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति इसमें कौन सा था? तो ये था हकीम सूर। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में कौन से सही हैं? इसमें हमको सही पर विचार करना है। तो इसमें से अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना, ये भी सही है। और अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत, तो दोनों ही जो है यहाँ पर सही है, इसलिए 1 और 2 दोनों ही सही हैं। अगला प्रश्न जो है देखते हैं। कुछ अधिनियम दिए हैं और उनके जो है वर्ष दिए हैं, यानी कब वो जो है पारित हुए। तो इसका सही उत्तर क्या है जो इसमें गलत होगा? राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम जो है ये 1908 में नहीं 1911 में पारित हुआ था। बाकी जो है सभी सुमेलित हैं। फिर कुछ विद्रोह दिए हैं और उनका जो है सूची 2 में हमको उनके ईयर से उनका सुमेलन करना है। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा। रंपा विद्रोह 1879 से 80, उसके बाद जो है पाबना किसान विद्रोह 1873-76, नील विद्रोह जो है बंगाल का ये 1859-60, और जयंतिया विद्रोह जो है जो गारी खासी जयंतिया नॉर्थ ईस्ट में 1860 से 63। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया। उसके बाद दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। फिर इनमें से कौन आज़ाद हिंद फौज से जुड़े हुए नहीं हैं? बीसी दत्त जो है आज़ाद हिंद फौज से नहीं जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं यह एक अहिंसक आंदोलन था, लिखा है, यही गलत है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में हिंसा हुई थी। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अगला, निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा भारत परिषद अधिनियम को समाप्त किया गया था? तो 122 का सही उत्तर क्या होगा? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, जो फाइनल एक्ट था जो है अंग्रेजों का, इसके द्वारा जो है इंडिया काउंसिल को ख़त्म कर दिया गया था। 123 में देखते हैं। अब इसमें जो है आधुनिक भारतीय इतिहास की घटनाएं हैं और इनको जो है सही क्रम में हमको व्यवस्थित करना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सबसे पहले क्रिप्स प्रस्ताव, उसके बाद अगस्त प्रस्ताव, उसके बाद CR फार्मूला आया था, सबसे उस बाद में जो है बेबल योजना आई थी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संगठन और उनसे जुड़े व्यक्तियों को सुमेलित करना है और इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ये हमको बताना है 124 में। तो 124 में कौन सुमेलित नहीं है? बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ये जो है ज्योतिबा फुले से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फसल और उनके खरपतवार पूछ लिए गए हैं, कृषि से प्रश्न है।
तो इसमें हमको जो है देखना है कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है, यानी 3 इसमें हमको सुमेलित हैं। तो इसमें धान में जो की फसल में बथुआ, बी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा, ये इसमें सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, फसल और उनकी मौसम। तो इसमें अगर आप जो है एक को पकड़ लेते, खरबूजा, खरबूजा आप जानते हैं किसकी फसल है, जायद की फसल है, तो आपका जो है बी ऑप्शन आपको ऑटोमेटिक सही मिल जाता। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, फॉर्च्यून इंडिया 500 कंपनियों की सूची में 2019 में सबसे बड़ी कंपनी या निगम इसमें से कौन सा था, रिलायंस इंडस्ट्रीज़। फिर अमेरिका आधारित थिंक टैंक जनसंख्या समीक्षा रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब इसमें से सही कथन हमको बताना है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें सी जो है हमारा सही हो जाएगा। कैसे, ए गलत होगा। ए में 2019 में 209 लाख करोड़ नहीं था, ये जो थी कितनी 294, और इसको अगर हम लिखेंगे तो 2.9 बिलियन था, तो 294 करोड़ था, ना कि 209। जो मैंने आपको बजट पढ़ाया था उसमें मैंने आपको फिगर बकायदा दिखाई थी, उस पर जो है 2.9 बिलियन था और 2025 तक उसको जो है 5 ट्रिलियन करना है। तो और उसके बाद जो है 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन चुकी है और ब्रिटेन और फ्रांस को पीछे छोड़ दिया है। तो ये दोनों ही कथन लास्ट के दोनों सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 129। तो इसमें डिफेंस, लखनऊ डिफेंस एक्सपो 2020 एशिया रक्षा उत्पाद का सबसे बड़ा एक्सपो था और एक्सपो का आयोजन भारत को उभरते हुए रक्षा उत्पादन के रूप में प्रस्तुत करना था। दोनों ही बिल्कुल सही हैं, इसीलिए इसको इतने बड़े लेवल पर मनाया गया था। स्रोत और प्रतिशत आय, मेरा बजट वाला वीडियो देखिएगा या आपने अगर PDF ली होगी करंट अफेयर्स की तो उसमें आपको सीधा सीधा क्वेश्चन मिल जाएगा कि निगम कर जो है कितना है, 18% है और आय कर उसमें जो है रखा गया है 17%। मतलब जो है जो अनुमानित आय के स्रोत हैं उसमें जो है, तो ए और बी आपको पता होता तो उससे ही आप जो है क्वेश्चन को बिल्कुल सॉल्व कर लेते। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा उत्तर। बाकी जो है 2 अपने आप सुमेलित हो जाएंगे, सीमा शुल्क 4% हो जाएगा और एक्साइज ड्यूटी जो है सेंट्रल 7% हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, जेनेटिक इंडस्ट्री या जेनेटिक उद्योग में सम्मिलित है कृषि, क्योंकि कृषि में जो है जेनेटिक्स का जो है बहुत ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के लिए। भारत की कौन सी नदियों में से कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, तो भारत की कौन सी नदी है वो है माही नदी। 132 का हमारा सही उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं, महान विभाजक वर्ष जनगणना का किसको कहा जाता है, 1921 में, क्योंकि इसमें पहली बार जो है दशकीय वृद्धि निगेटिव हुई थी। तुलबुल परियोजना कहाँ पर स्थित है, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें चारों ही कथन सही हैं बिल्कुल। रिहंद बांध सोन नदी की सहायक नदी पर है, हीराकुंड बांध महानदी पर है, तुंगभद्रा परियोजना आंध्र और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है और मैथान बांध जो है दामोदर की सहायक नदी बराकर पर स्थित है। चारों ही कथन बिल्कुल ठीक हैं। 136 देखते हैं, NGT या राष्ट्रीय हरित अधिकरण 2010 में स्थापित हुआ था। उसके बाद देश और लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र दिए हैं, बताना है इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो नारमंडी जो है ये जर्मनी में नहीं है, ये कहाँ पर है, ये फ्रांस में है, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लॉरेन औद्योगिक प्रदेश कहाँ पर है, इटली में नहीं है, फ्रांस में है। इसमें हमको बताना है कि सही सुमेलित है कौन सा, तो इसमें रूर औद्योगिक प्रदेश जो है ये कहाँ पर है, रूर बेसिन या रूर औद्योगिक प्रदेश जो है फेमस है, ये जर्मनी का है। बी ऑप्शन इसमें करेक्टली मैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर नहीं है, तो इसमें से जो है बोत्सवाना जो है ये अफ्रीका के पश्चिमी तट पर नहीं स्थित है। 140वां और लास्ट क्वेश्चन, वन अनुसंधान संस्थान फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, देहरादून में है। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चंस में निश्चित रूप से आपको डाउट हो सकता है, 4-5 क्वेश्चन इस तरह के हैं, तो आंसर की का भी वेट कर लेते हैं और फिर उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि आयोग की आंसर की के अनुसार जो है क्या चीज़ें सही हैं और उसमें अगर कोई गलती होगी, कोई विवादास्पद प्रश्न होगा जिन पर ऑब्जेक्शन किया जा सकता है, तो उसको हम लोग जो है रेज करेंगे वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।